अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई जो हैं एमपीए ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो आज गए थे चौधरी परवेज़ लाई के घर और उनसे मुलाकात की है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ही शहबाज शरीफ गए थे ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के घर, उनसे मुलाकात की थी और एक दिन बाद में फिर ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक आज चले गए हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई के घर। तो ये क्या हो रहा है, इस पर मेरे से बहुत सारे दोस्तों ने डिस्कस किया, सवालात किए कि साईं ये बताएं कि ये क्यों गए। शहबाज शरीफ कल गए हैं ख्वाजा बरादरान के घर और आज ख्वाजा बरादरान चौधरी बरादरान के घर गए हैं, तो ये कहानी क्या चल रही है। तो इसको इस रंग में देखा जा रहा है। कुछ लोग देख रहे हैं कि शायद कहीं काफ लीग और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब में तब्दीली के हवाले से, हुकूमत में इन हाउस तब्दीली के हवाले से फिर से कोई खिचड़ी तो नहीं पकना शुरू हो गई है। इसके हवाले से मैं आपके साथ जो मेरी बात हुई है काफ लीग के लोगों के साथ, नून लीग के लोगों के साथ, वो आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और दूसरे ज़राए से मैसेंजर वगैरह से शेयर भी करें। तो व्यूअर्स, आज मेरी बात हुई काफ लीग और नून लीग के अहम लोगों के साथ और मैंने भी यही मालूम करना चाहा कि कहीं पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए काफ लीग और नून लीग की फिर से कोशिशें तो शुरू नहीं हो गई, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ 19 दिन के बाद शहबाज शरीफ क्वारंटाइन से निकले हैं। वो जैसे ही लंदन से आए थे वापस, इन आलमी जो वबा फैली हुई है इसके हवाले से के इकदाम पाकिस्तान में कोई कौमी पॉलिसी, कोई नून लीग का एक रोल नज़र आना चाहिए, तो इसलिए आए थे। तो वो उन्होंने खुद ऐलान किया था कि वो अपने आप को क्वारंटाइन में रखेंगे। तो 19 दिन वो क्वारंटाइन में रहे और गुज़श्ता रोज़ ही निकले हैं। तो गुज़श्ता रोज़ से उन्होंने MNAs के साथ, MPAs के साथ और अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और गुज़श्ता रोज़ चले गए थे ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के पास उनकी राशगाह पर और उनको मुबारकबाद देने गए थे बेसिकली, कि उन्होंने जेल काटी है दोनों भाइयों ने और उनके साथ ज़्यादती हुई है, PTI हुकूमत ने की, नेब ने की, जिस भी इदारे ने की। बहरहाल इसका भी उन्होंने जायज़ा लिया सारी सूरत हाल का और मुबारकबाद दी। तो आज जब फिर दोनों ख्वाजा बरादरान जो हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो आज चले गए चौधरी परवेज़ लाई के घर, तो ये सवाल बनता था, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं या सियासी जो लोग हैं वो ये सवाल ज़रूर कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा पैगाम दिया हो ख्वाजा बरादरान को कि वो चौधरी बरादरान के साथ ये शेयर करें हुकूमत की इन हाउस तब्दीली के हवाले से, या काफ लीग और नून लीग का आपस में मिलने के हवाले से, पेचअप के हवाले से। तो मैंने जब मालूम किया तो ऐसा कुछ नहीं है और कोई इन हाउस तब्दीली की नून लीग और काफ लीग अभी इस वक्त डिस्कशन नहीं कर रही। डिस्कशन चली थी लेकिन अब हालात क्योंकि बदल गए हैं, हालात तब्दील हो गए हैं, मुल्क के हालात कुछ और हो गए हैं, ये आलमी वबा फैली हुई है, तो हर पार्टी, हर जमात इसमें मसरूफ़ है। इस वक्त नून लीग और काफ लीग कम अज़ कम इस मामले पर सियासत नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि लोगों को, जो मेरी बात हुई है उनका ये ख्याल है नून लीग और काफ लीग के लोगों का, कि हम इन दिनों में कम अज़ कम लोगों को रिलीफ और इमदाद पर फोकस करना चाह रहे हैं। हम हुकूमत की तब्दीली पर फ़िलहाल फोकस नहीं करना चाहते। ख्वाजा बरादरान गए थे इसलिए चौधरी बरादरान के पास, यानी चौधरी परवेज़ लाई के पास, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक MP हैं पंजाब असम्बली के। तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक जब जेल में थे तो स्पीकर पर दबाव था PTI की हुकूमत का, कि ये कहा जा रहा है, जो मेरी इतलात हैं, जो मुझे बताया गया है काफ लीग की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी, कि स्पीकर
पर शदीद दबाव था कि सलमान रफ़ीक के प्रोडक्शन आर्डर जारी न किया करें, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने हमेशा ख्वाजा सलमान रफ़ीक के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करते रहे और उनको पंजाब असेंबली में दफ्तर भी दिया, ऑफिस भी दिया, जहां पर उनकी फैमिली भी उनके साथ मिलने जाती थी। वो अपने यारों दोस्तों, अपने पार्टी के लोगों के साथ, जिनके साथ भी मिलना चाहे आज़ादी के साथ वो मिल सकते थे। वहां पर मुलाकातियों के साथ मुलाकातें, और ये मतलब फैसिलिटेट किया था स्पीकर ने। जो पंजाब असेंबली का जो कानून है, आइन जो है, वो इजाज़त दे रहा है, स्पीकर को ये हक दे रहा है कि वो किसी के भी प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करें। तो चौधरी परवेज़ इलाही इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करते रहे, फैमिली को भी मुलाकातों की इजाज़त देते रहे, दफ्तर भी उनको दे दिया। ये सारी फैसिलिटीज़ जो दी थी ख्वाजा सलमान रफ़ी को, इसका शुक्रिया अदा करने गए थे चौधरी परवेज़ इलाही का कि आपने हुकूमती दबाव के बावजूद हुकूमती दबाव कबूल नहीं किया और हमें आपने फैसिलिटेट किया, जो आपको कानून और आइन हक देता है, इजाज़त देता है, जो आपको इख्तियारात हैं वो आपने इस्तेमाल किए। इसके लिए वो शुक्रिया अदा करने गए थे। और इसके अलावा ये भी ख्वाजा बरदरान ने चौधरी परवेज़ इलाही को ये भी बताया कि हम आपके पास आए हैं शहबाज शरीफ से इजाज़त लेने के बाद, उनको बता कर आए हैं। ज़रूरत नहीं थी शुक्रिया अदाई के लिए हम आए हैं, आप स्पीकर हैं, ये आपके MP हैं, आपने प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करते रहे, शुक्रिया। तो लेकिन हमने, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मियाँ शहबाज शरीफ हमारे घर पर आए थे, तो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, इतला दे दी थी कि हम दोनों भाई कल यानी आज चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनके पास जाना चाहेंगे और जाएंगे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो ख्वाजा बरदरान ने, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने चौधरी परवेज़ इलाही को बताया कि फिर इस पर जब हमने शहबाज शरीफ को ये बताया कि हम चौधरी बरदरान के पास या स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के पास भी जाएंगे कल, तो शहबाज शरीफ ने ये कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही का स्पीकर यानी स्पीकर पंजाब असेंबली का मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उन्होंने हमजा शहबाज को भी फैसिलिटेट किया है। यानी ये बर्फ़, इसको अब हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नून लीग और काफ लीग के दरमियान जो कुछ अरसे से बर्फ़ पिघल रही है, उसका सिलसिला अभी तक ये जारी है। इसको CBMs भी कहें कि खैर सगाली के तौर पर एक ताल्लुकात बेहतर, यानी वो जो दूरियां हैं इससे कम होंगी। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ अगर शुक्रिया अदाई का मैसेज करें अपने पार्टी के ज़िम्मेदारों के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही का, कि आपने हमजा शहबाज को भी फैसिलिटेट किया। हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में अपना दफ्तर इस्तेमाल करते रहे, मतलब उनको दफ्तर, ज़ाहिर है पोजीशन लीडर है, और वहाँ पर लोगों से, पार्टी के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी जिनके साथ भी वो मिलना चाह रहे थे, तो उनको मिलने की स्पीकर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। उनको मुकम्मल तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही ने फैसिलिटेट किया, नून लीग के लोगों को, इन दोनों को, ख़ास तौर पर हमजा शहबाज को और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को। तो इसका शुक्रिया अदाई के लिए ख्वाजा बरदरान गए और शहबाज शरीफ का भी पैगाम लेकर गए कि शहबाज शरीफ ने भी आपका शुक्रिया अदा किया है बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली के। आपने न सिर्फ ख्वाजा सलमान रफ़ीक को फैसिलिटेट किया, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को फैसिलिटेट करने पर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे पार्टी के MP हैं। और ख़ास तौर पर मैं हमजा शहबाज के हवाले से, क्योंकि वो मेरे घर के फ़र्द भी हैं, पार्टी के लीडर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं पंजाब असेंबली में, उनके हवाले से भी स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। तो आज मैंने ये चौधरी बरदरान से भी मालूम किया, नून लीग से भी मालूम किया, तो ये खबर मिली है कि शुक्रिया अदाई के लिए, लेकिन ये शुक्रिया अदाई सिर्फ शुक्रिया अदाई न समझी जाए। ये इससे नून लीग और काफ लीग के दरमियान जो मुसलसल बर्फ़ पिघल रही है, मेरा ख्याल है ये उसी का सिलसिला है। और आगे चलकर इसका किसी भी वक्त जब भी ये आलमी वबा, ये पाकिस्तान पर जो इस वक्त मुश्किल हालात बने हुए हैं, सूरत हाल आई हुई है, ये जैसे ही टलेगी, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा सियासी जमातों को सियासी काम करने का, सियासी एक्टिविटी करने का, तो जब भी, जिस वक्त भी इन हाउस तब्दीली की नौबत आई पंजाब में, फ़र्ज़ करें
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाकर नून लीग और काफ लीग अगर कोई मामलात बनाना चाहेंगी तो फिर उसमें ये चीज़ मददगार ज़रूर साबित होगी जो अभी एक दूसरे को शुक्रिया अदाई या सलाम भेजे जा रहे हैं। तो ये आज की मुलाकात जो थी चौधरी परवेज़ लाई के साथ ख्वाजा बरादरान की, तो ये इसी सिलसिले की कड़ी थी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।